Hi guys, welcome. This is your Sameer Kohli sir with another lecture of the topic called complex numbers. Complex numbers का लास्ट लेक्चर में हम लोग ने पोलर फॉर्म का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था। पोलर फॉर्म में एक फॉर्मूला याद रख लेना बेटा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। पोलर फॉर्म में ये वाला फॉर्मूला जो मैंने अभी बोर्ड पर लिखा हुआ है, जो आपको अभी समझाऊंगा अभी, ये देख लेना, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो तो जो पोलर फॉर्म का थीटा होगा वो अल्फा के बराबर होगा। अगर सेकंड क्वाड्रेंट में हो तो पोलर फॉर्म का जो थीटा होगा वो पाई माइनस अल्फा होगा। पोलर फॉर्म में थर्ड क्वाड्रेंट में जो थीटा होगा वो अल्फा माइनस पाई होगा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में जो थीटा होगा वो माइनस अल्फा होगा। ये याद रख लेना। और पोलर फॉर्म किसी नंबर की होती है आर कॉस थीटा प्लस आर साइन थीटा इंटू आई, और जो अल्फा आता है, वो होता है मॉड ऑफ, अगर हमने याद किया हो लास्ट लेक्चर जो मैंने आपको कराया था, अल्फा लाने के लिए हम निकालते हैं tan अल्फा बराबर होता है मॉड में tan थीटा, और ये जो अल्फा होता है इस अल्फा को बोलते हैं आर्ग्यूमेंट। क्या बोलते हैं? आर्ग्यूमेंट। पोलर फॉर्म में एग्जाम में आने के चांसेस ज्यादा है। पोलर फॉर्म में तीन चार चीजों का ध्यान देना कि वो पोलर फॉर्म कौन से क्वाड्रेंट में है, कौन से क्वाड्रेंट में है तो उसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, कौन से क्वाड्रेंट में है तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ये बड़ा जरूरी है। और कौन सा फॉर्मूला लगने के बाद कैसे करना है, मैं आपको पोलर फॉर्म के बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा, घबराने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले एनसीईआरटी का हमारे पास आता है एग्जाम्पल नंबर 7। वो कहते हैं रिप्रेजेंट द कॉम्प्लेक्स नंबर, represent the complex number z is equal to 1 plus iota root 3 in the polar form। उन्होंने एनसीईआरटी में ना थोड़ी कम एक्सप्लेनेशन दे रखी है। पोलर फॉर्म है 1 प्लस आई रूट 3 या आयोटा रूट 3 इन पोलर फॉर्म। सबसे पहले आप नंबर लिखो, सॉल्यूशन वी हैव 1 प्लस रूट 3 आयोटा, जिसको आप कार्टेशियन फॉर्म में कैसे लिखोगे, 1 कॉमा रूट 3। 1 कॉमा रूट 3 आपका ब्रेन बताएगा कौन से क्वाड्रेंट में आता है। 1 कॉमा रूट 3 आता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और क्योंकि 1 कॉमा रूट 3 फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है तो आपका जो अल्फा होगा वो थीटा के बराबर होगा। मतलब यहाँ पर जो थीटा यूज होने वाला है वो अल्फा के बराबर यूज होने वाला है। तो पहले अल्फा तक की लड़ाई लड़ो। अल्फा तक की लड़ाई मतलब मैंने बोला लेट r cos theta plus r sin theta be the polar form of 1 plus I root 3 I। तो r cos theta जो रियल पार्ट है वो रियल पार्ट के बराबर हो गया 1 के, और r sin थीटा बराबर हो गया रूट 3 के। हमारा वही पुराना सिस्टम, इसे मानेंगे इक्वेशन 1, इसे मानेंगे इक्वेशन 2, स्क्वायरिंग एंड एडिंग। मेरे बच्चे, स्क्वायरिंग एंड एडिंग से मुझे मिलेगा आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर प्लस रूट 3 का स्क्वायर। कुछ टीचर्स इसका शॉर्टकट कराते हैं। अगर आपके स्कूल टीचर आपको शॉर्टकट करा रहे हैं, मार्क्स तो स्कूल टीचर नहीं देने हैं ना, तो शॉर्टकट कर लेना, बट मैं पूरे कंसेप्ट से जाऊंगा। तो आर स्क्वायर कॉमन, तो बचा क्या, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस 3, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो आर इज इक्वल टू हो जाएगा 2। ये एब्सोल्यूट वैल्यू है, इसीलिए पॉजिटिव में लेना। अभी आर की वैल्यू यहां डालना, 2 टाइम्स कॉस थीटा बराबर 1, 2 टाइम्स साइन थीटा बराबर रूट 3, कॉस थीटा बराबर 1/2, साइन थीटा बराबर रूट 3/2। ये वो थीटा नहीं है जो हमारे पोलर फॉर्म में लगेगा, ये थीटा की वैल्यू है। तो आप क्या करोगे, आप निकालोगे tan अल्फा जो बराबर होता है मॉड में tan थीटा के बराबर, जो बराबर होता है मॉड में रूट 3/2, tan थीटा बराबर होता है मॉड में साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा अपॉन 1/2, 2 से 2 कट गया, tan अल्फा, तो tan अल्फा बराबर आ गया रूट 3।
तो tan अल्फा, इसमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का एक कंसेप्ट लगता है जो आप 12th में पढ़ोगे, बराबर होगा tan पाई बाय 3, tan 60, तो अल्फा हो जाएगा पाई बाय 3। ये इसका आर्ग्यूमेंट कहलाएगा। आर्ग्यूमेंट यहाँ मांगा नहीं है, हमसे सिर्फ पोलर फॉर्म मांगी गई है। और क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो थीटा विल बी इक्वल्स टू अल्फा, तो थीटा इज इक्वल्स टू पाई बाय 3। हेंस फाइनली जो पोलर फॉर्म आएगी कॉम्प्लेक्स नंबर की, वो आएगी हमारे पास आर की वैल्यू क्या थी 2 cos पाई बाय 3 प्लस 2 sin पाई बाय 3, पाई बाय 3 लिखना है, पाई बाय रूट 3 लिख दिया है, पाई बाय 3 इनटू आयोटा। ये याद रख लेना, 2 कॉमन, cos पाई बाय 3 प्लस sin पाई बाय 3 इनटू आयोटा। ये उस कॉम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म हो गई। अगर मैं समझा पा रहा हूं तो प्लीज इसको ध्यान से देख लेना। अगर आपने डेरिवेशन करी हो, कुछ टीचर्स डायरेक्टली बोल देते हैं r बराबर होता है अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। आप डायरेक्ट मेथड से भी कर सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। आपकी टीचर ने आपको मार्क्स देने हैं तो टीचर ने जिस मेथड से कराया है उसी मेथड को करना। सपोज हमारे पास यही है 1 प्लस रूट 3 आयोटा, शॉर्ट फॉर्म में हम जब इसको डालेंगे तो 1 कॉमा रूट 3 फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो थीटा बराबर होगा अल्फा। अगर शॉर्ट फॉर्म में जाना हो तो z बराबर होगा r cos थीटा प्लस r sin थीटा इनटू आयोटा। तो r बराबर होता है अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, अंडर रूट में 1 स्क्वायर प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर, अंडर रूट में 1 प्लस 3, अंडर रूट में 4 बराबर 2। क्योंकि r इज इक्वल टू 2 है तो मेरी क्लास बोलेगी ये 2 cos थीटा इज इक्वल टू 1, रियल पार्ट रियल के बराबर, इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के बराबर, 2 sin थीटा इज इक्वल टू रूट 3, cos थीटा बराबर हो जाएगा 1/2, sin थीटा बराबर हो जाएगा रूट 3/2। हम और तेज भी जा सकते हैं, tan अल्फा बराबर होगा मॉड में tan थीटा, tan अल्फा बराबर होगा मॉड में sin थीटा अपॉन cos थीटा, रूट 3/2 अपॉन 1/2, ये से गया tan अल्फा इज इक्वल्स टू रूट 3, तो अल्फा tan अल्फा इज इक्वल्स टू tan पाई बाय 3, अल्फा इज इक्वल्स टू पाई बाय 3। और क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो थीटा इज इक्वल्स टू अल्फा आएगा, तो थीटा इज इक्वल्स टू पाई बाय 3 हम यूज करेंगे पोलर फॉर्म में। इसकी जो पोलर फॉर्म है वो हो जाएगी z इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स cos पाई बाय 3 प्लस 2 टाइम्स sin पाई बाय 3 इनटू आयोटा। 2 कॉमन ले लो, ये थोड़ा सा कहने वाला शॉर्ट फॉर्म है, बस हमने स्क्वायरिंग एंड एडिंग नहीं करा। स्क्वायरिंग एंड एडिंग नहीं करना कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए कि चीज को सॉल्व कैसे करना है। एनसीईआरटी का एग्जांपल 7 मैंने आपको 2 तरीके से करा दिया है। अब आता है एनसीईआरटी का एग्जांपल नंबर 8, जिसको मैं वेरी इंपॉर्टेंट कैटेगरी में डालूंगा, आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। एग्जांपल 8 आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। वो कहता है कन्वर्ट, वो कहता है कन्वर्ट -16 अपॉन 1 प्लस रूट 3 आयोटा इनटू पोलर फॉर्म। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, जहां तक मुझे याद है इसको ध्यान से देख लेना, ये आसान नहीं है, इसको थोड़ा सा देख के चलना। सबसे पहले तो भैया मुझे इसकी शक्ल ही नहीं अच्छी लगी, पहले से बोलो कि पोलर फॉर्म की फॉर्म में आए। पोलर फॉर्म की फॉर्म में आए मतलब 1 अपॉन 1 प्लस रूट 3 आयोटा है, पहले से रैशनलाइज करो 1 माइनस रूट 3 आयोटा अपॉन 1 माइनस रूट 3 आयोटा। क्योंकि नीचे प्लस था तो रैशनलाइजेशन में माइनस कर दिया, -16 इनटू 1 माइनस रूट 3 आयोटा अपॉन 1 का स्क्वायर माइनस रूट 3 आयोटा का होल स्क्वायर, -16 इनटू 1 माइनस रूट 3 आयोटा अपॉन 1 स्क्वायर माइनस 3 आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो -16 इनटू 1 माइनस रूट 3 आयोटा अपॉन 1 प्लस 3, फाइनल आंसर जो है -4 सॉरी -16 लिखूंगा अभी,
माइनस 16 1 माइनस रूट 3 अपॉन आई अपॉन 4 4 1 जा 4 माइनस 4 जा, तो फाइनल आ जाएगा माइनस 4 प्लस 4 रूट 3 आई। ये तो अभी कॉम्प्लेक्स नंबर आया है। इसकी जो पोलर फॉर्म होगी वो होगी r cos थीटा प्लस r sin थीटा इनटू आई। तो अगर क्लास देख रही हो तो r को डायरेक्ट भी निकालना हो तो वो होता है अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। बट एक मिनट, इस पोलर फॉर्म को लिखेंगे क्या, माइनस 4 कॉमा 4 रूट 3, जो कि मेरे हिसाब से सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा माइनस 4 कॉमा 4 रूट 3। और सेकेंड क्वाड्रेंट में पोलर फॉर्म जो होती है वो मुझे याद है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। सेकेंड क्वाड्रेंट में जो थीटा होता है वो होता है पाई माइनस अल्फा। मतलब क्या होगा, पाई माइनस अल्फा। ये याद रख लेना, ये मैंने शायद ऊपर लिख दिया है। सेकेंड क्वाड्रेंट में है ना ये, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में जो थीटा होता है वो होता है पाई माइनस अल्फा। ये इसका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। थीटा इज इक्वल टू हमने क्या यूज करना है, पाई माइनस अल्फा। ध्यान से देखना, r बराबर होगा अंडर रूट में माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 4 रूट 3 का होल स्क्वायर। r बराबर होगा 16 प्लस 48। r बराबर होगा अंडर रूट में 54, इफ आई एम 54 नहीं 64, 8 और 6 14 बिल्कुल। r बराबर हो जाएगा प्लस 8। r बराबर 8 है तो मेरी क्लास बोलेगी सर रियल पार्ट रियल के पास 8 cos थीटा, ये वाला रियल पार्ट इज इक्वल टू माइनस 4, 8 sin थीटा इज इक्वल टू 4 रूट 3। इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के बराबर। cos थीटा बराबर हो जाएगा माइनस 4 बाई 8, इसको थोड़ा हम डायरेक्टली लिख सकते थे माइनस 1 बाई 2। sin थीटा बराबर हो जाएगा 4 रूट 3 बाई 8, तो sin थीटा बराबर हो जाएगा रूट 3 बाई 2। इज्जत से माता रानी का नाम लेके tan अल्फा बराबर मॉड में sin थीटा अपॉन cos थीटा, जो कि tan होता है रूट 3 बाई 2 अपॉन माइनस 1 बाई 2 मॉड में, तो tan अल्फा इज इक्वल टू 2 से 2 जाएगा, माइनस रूट 3 का मॉड रूट 3 आएगा, तो tan अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा tan पाई बाई 3 अल्फा हो जाएगा पाई बाई 3। ये इसका आर्ग्यूमेंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, आर्ग्यूमेंट। अब वो थीटा जो हमें यूज करना है वो है पाई माइनस अल्फा। हमारा जो थीटा होगा वो होगा पाई माइनस अल्फा की वैल्यू है पाई बाई 3। जो थीटा हम यूज करेंगे दैट विल बी 2 पाई बाई 3। अगर समझा पा रहा हूं तो मेथड यही है, प्रोसेस यही है। तो हम इन भाई साहब की जो पोलर फॉर्म आएगी, r की वैल्यू आएगी 8, वो आ जाएगी 8 cos 2 पाई बाई 3 प्लस 8 sin 2 पाई बाई 3 इंटू आई। 8 कॉमन ले लो, अंदर बचेगा cos 2 पाई बाई 3 प्लस sin 2 पाई बाई 3 इंटू आई। बीइंग अ टीचर मैं हर बार ये भूल जाता हूँ। जब भी पोलर फॉर्म कराना होता है तो मैं ये किताब से देख के कराता हूँ। ये चारों क्वाड्रेंट्स की वैल्यू आपको बाय हार्ट याद होनी चाहिए। बेटा इसको ध्यान से देख लेना, बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। ये वाला पेज होना बहुत जरूरी है। इन द नेक्स्ट लेक्चर मैं आप लोगों के साथ एनसीईआरटी की 5.2 डिस्कस करूंगा। तब तक आप 5.2 को ट्राई करके रखो। मॉड्यूलस z इज इक्वल टू अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और ये बराबर r के भी होता है। आर्ग्यूमेंट होता है अल्फा, जो आता है tan अल्फा बराबर होता है मॉड ऑफ tan थीटा के, और मॉड्यूलस आर्ग्यूमेंट और आपसे मांगी गई है पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म बराबर होती है r cos थीटा प्लस r sin थीटा इनटू i, और नॉट टू फॉरगेट फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा इज इक्वल टू अल्फा होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस अल्फा होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में थीटा इज इक्वल टू अल्फा माइनस पाई होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में थीटा इज इक्वल टू माइनस अल्फा होता है, डिपेंडिंग अपॉन हमारा पोलर फॉर्म
किस फॉर्म में, जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो कौन से क्वाड्रेंट में एग्जिस्ट करता है, वहीं से हमारी क्या आती है, पोलर फॉर्म। इस चीज का स्क्रीनशॉट लेकर भी सेव कर सकते हो, तो कर लेना, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस 5.2 ऑफ योर एनसीईआरटी। फिलहाल के लिए समीर सर से सेइंग गुड बाय, गॉड ब्लेस ऑल, जय माता दी।